अरे तब ही राय पी नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही दिन्हा, उभय भाग एक किन्हा। कैकेयी कह नृप शोधयो, भयो सो उभय भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, निज सुमेति मन प्रसन्न करी। ये विधि गर्व सहित शुभ नारी, भई विनय हर्षित सुख भाई। जा दिन तेह विग्रह वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महर्ष विराज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। कछुक काल चल गयो, जे प्रभु प्रगट सोबुष भयो। जोग लगन गहवार तिथि, भये सकल अनुकूल। चरयउ अचहस जुत, राम जन्म सुख मूल। अब यहाँ पर तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, प्रिय पत्नियों को बुलाया। तीनों पटानियां थी और कौशल्यादि कहाँ चली आई। कौशल्यादि अर्थात कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इत्यादि वहाँ आ गई। अर्धभाग कौशल्य ही किन्ना, आधा भाग कौशल्या को दिया। उभय भाग आधे कर किन्ना, और फिर आधे भाग को आधा कर दिया। कैकेयी कह निपशो दयो, और कैकेयी को राजा ने दिया, और शेष जो बचा रहा भाग उसको वह सो उभय भाग पुनि भयो, और फिर उसका 2 टुकड़ा कर दिया। और फिर कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। कौशल्या कैकेयी जो हाथ पकड़ के दिन सुमित्रे ही मन प्रसन्न करी, सुमित्रा को दोनों रानियों ने दिया। ये विधि गर्व सहित सब रानी। इस प्रकार सारी रानियां जो हैं तो गर्व से युक्त हो गईं, और भई हृदय हर्षित सुख भावी, और मन में बहुत खुशी हुई सभी रानियों को। जागृति हरि गर्भैया जिनों से भगवान गर्भ में आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। सभी लोग खुश होने लगे, सुख संपत्ति की वृद्धि होने लगी। अब मंदिर में सब राधेवान, मंदिर में सभी रानियां रह रही थीं। अशोभाशील तेज की खानी, शोभा तो था ही, शील भी स्वभाव भी अच्छा ही था उनका, और तेज की खानी भी थी। तीनों जो मंदिर में विराज रही थी और महल में सुशोभित हो रही थी, सुखयुत कछुक काल चली गई। और इस तरह सुख से जो है कुछ समय बीत गया। जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय, अब जोग लग्न ग्रह और तिथि बार इत्यादि सब जब अनुकूल हो गए, अचर हर्षयुत, अचर सभी खुश हो गए। राम जन्म सुख मूल, राम की जन्म जो है वो सुख मूल का कारण हुआ बना। नौमी तिथि मृदो मास पुनीता, शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। मन दिवसति शीतन घामा, पावन काल कवि श्यामा। शीतल मंद शोभ विभावो, हर्षित सुवेशं तन मन जाओ। गण कुसुमित गिरि गणमनिहारा, श्रवहि सकल शरीराम करनारा। रोगम शरवे रंच जम जाना, चले सकल सुरेशा।
नवमी तिथि और बसंत के ऋतु मधुमास पुनीत। शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, अभिजित हरिप्रीता नक्षत्र, मध्य दिवस का मध्य था, दोपहर का समय था, न शीत था न घाम था, पावन काल बहुत सुंदर समय था, जो लोग की विश्राम करने का समय था। और शीतल मंद सुरभि बह पाओ, हल्की हल्की ठंडी मदमाती हवा चल रही थी। हर्षित सुर संतन मन चाऊ, और देवता और संत सभी का मन जो है हर्ष से भरा हुआ था। वन कुसुमित गिरिगण मणि आरा, वन जो है कुसुमित हो गए थे। बसंत ऋतु में तो फूल फूलते ही हैं। और गिरिगण मणियारा, गिरी और जो मणियार थे, स्वयं शकल सविता अमृतहारा, सभी सविता जो थे अमृत की धारा बरसा रहे थे, अर्थात स्वच्छ जल सविताओं में बह रहा था। सो अवसर विमंशी जब जाना, वह अवसर जब ब्रह्मा ने समझा तो क्या क्या चले शकल सुर साज विमाना, सभी देवताओं के साथ अपने अपने विमान पर चढ़ कर आए। गगन विमल संकुल सूरजू था, और एक साथ सब जमा होकर के क्या किए, गावहि गुण गंधर्व बरु था। और गंधर्व के जो बरूथ थे, झुंड थे, वो गान गाने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। बरसई सुवर्ण सुअंजलि साजी, फूल बरसा रहे थे हाथ में धर धर कर। गही गगन दुमधुमी बाजी, आकाश में दुमधुमी बजने लगी। स्तुति कहीं नागमुनि देवा, नागमुनि और देव सभी स्तुति करने लगे। बहुविधि लाभ ही निज निज सेवा, सभी अपने अपने प्रकार से भगवान के लिए सेवा अर्पित करने लगे। असुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। असुर समूह जो है वह विनती कर करके अपने धाम गए। और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, भगवान श्री राम जो है जग निवास प्रभु प्रगटे प्रकट हुए, अखिल लोक विश्राम, सबको शांति प्रदान करने वाले, सुख प्रदान करने वाले भगवान।
सुनत देव सती थे नर उपज जल ज्ञाना प्रभु सुगाना चरित बसत विधि मातु बुझाए जय प्रकार प्रेम अब जब सभी देवता लोग प्रार्थना करके चले तो भय प्रकट की बात भगवान श्री राम प्रकट हुए। भय प्रकट जन्म नहीं प्रकट होते हैं। दीन दयाल जो दीनों के दयाल है, कौशल्या हितकारी और कौशल्या के हित करने वाले वो भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी माँ जो है खुश हुई। मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, मुनि को के मन को हरण करने वाले अद्भुत रूप को देख करके माता जो है हर्ष से भर गई। लोचन अभिमामा तनुघन श्याम, आंखें जो थी आनंद देने वाली थी और तनुघन श्याम और मेघ के समान श्याम वर्ण का शरीर था। निज आयुध परिचार्य, चार भुजाएं थी और उनके शस्त्र भी उस चारों भुजाओं में प्रकट थे। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा चंद खराई, और भूषण जो है बनमाला और नयन बड़े थे, विशाल थे। शोभा सिंधु, शोभा के तो खजाने हैं ही सुंदर, सबसे खरारी खर के दुश्मन, खर को नष्ट करने वाले भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। अब कह देकर जोड़ी अस्तुत तोरी के विधि कब, माता जो है हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती है, कहती है कह दुईकर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना करती है। अस्तुति तोरी के विधि कब ममता है अनंत, तेरे स्तुति में किस प्रकार करूँ। माया गुण ज्ञानातीत हमारा वेद पुराण का मंत्र, वेद पुराण सभी जो है क्योंकि उस सबसे ऊपर हो तुम और गुण और ज्ञानातीत हो, माया के द्वारा तो गुण निर्मित है, उससे तुम अतीत हो, परे हो। और तुम्हारी महिमा कौन बतला सकता है। माया के पार हो तुम, अर्थात जो समुद्र मैंने जो गोचर हो रहा है, जो दिख रहा है, जो बखान किया जा सकता है, उससे तुम परे हो। इसलिए तुम्हारा गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता है। करुणा सुख सागर और दुख को नष्ट करने वाले समुद्र हो तुम, करुणा के सागर हो और सब गुण आगर। करुणा कहते हैं जो अनुग्रह किया जाता है, कमजोर व्यक्तियों को सांत्वना दी जाती है, उठाई जाती है, उठाया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है, करुणा वहाँ प्रकट होता है। करुणा के तुम सागर हो और सब गुण आगर, सभी गुणों के भंडार हो। अजय गावन श्रुति संता, जिसको श्रुति और संत लोग अर्थात वेद और संत गाते हैं, कहते हैं। असो मम हित लागी, सो मेरे हित जन अनुरागी, और जन के को प्रेम करने वाले भय प्रकट से कमता आप लक्ष्मी
के पति प्रकट हुए हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ये ब्रह्मांड जो है जिसकी माया से निर्मित है, रोम रोम प्रतिपीड़ित है। इसके रोम रोम में ब्रह्मांड अनेकों ब्रह्मांड है और जो आपकी माया से विरचित है। मम पुरुषोवासी उपहासीष्णा धीर मटिथिर है, और मेरे हृदय में वो निवास करने वाले तुम हो। ये उपवास का ही मेरे लिए लगता है इस समय है। सुनत धीर मति थिर न रहे, मेरा मति जो है स्थिर नहीं रहा है। उपजा जब ज्ञान आप मुस्काना, जब ज्ञान प्रकट हुआ तब भगवान हंसे, चरित बहु विदित किरण चाहे। भगवान बोले मैं बहुत तरह का चरित्र कहना चाहता हूँ। कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सब प्रेम है। माँ को सारी कथाएं बताई कि कैसे कैसे तुमने तपस्या किया। और सुत का तब माँ ने कहा कई कथा सुहाई मात बुझाई। तब माँ ने कहा यही प्रकार सुत प्रेम है। बच्चे का माँ का बच्चे के साथ जो प्रेम होता है वो किस प्रकार से होगा, यह सिखलाया भगवान राम को। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा। सबसे पहले तो कहा भगवान तुम इस रूप को त्याग दो। कहा सब तब पहचान जाएंगे, तुमसे प्रेम कौन करेगा फिर। की जय शिशु लीला, अब बच्चे का खेल करो था ऐसा। हाँ, अति प्रियशीला, जो अत्यंत प्रिय हो। और यह सुख परम अनुतप्पा, बच्चे का सुख जो है, उसकी किलकारी जो है, और जो खेलता है, रोता है, गाता है, घूमता है, उसका कुछ सुख ही अलग होता है। वो परम अनूप सुख को हमको पाने दो। असुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। फिर सुन करके भगवान रोने लगे, और बालक कोई बालक से उपाय राजा के बच्चा होकर के रोने लगे। या चरित जगह वही है पर पावनी तेन पही को। तो यह चरित्र जो गाता है वो है भगवान के पद को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान का प्रिय बन जाता है और वो अवकूप में नहीं पड़ता है। विप्रधेनु से संत ही निर्मल होता है। विप्र ब्राह्मण, धेनु, गाय, श्रेष्ठ देवता, संत। संत का मतलब सज्जन और साधु। हितलिंद मनुज अवतार के लिए भगवान जो है मनुष्य का अवतार लिए निज इच्छा निमित्त और अपनी इच्छा अनुभाव अच्छा अनुरूप शरीर धारण करने वाले माया गुण गोपाल, माया के अधिपति भगवान श्री राम पैदा हुए।
सुनि शिशु रुदन परम प्रियवाणी। परम प्रियवाणी जो शिशु का रोदन था उसको सुन करके संभ्रम चली आई सब रानी, सभी रानियां जो है आ गई। अब भ्रमित होती हुई आई, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, सभी दासियां दौड़ दौड़ के हर्ष के साथ आई। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद से मग्न होकर सभी पुरवासी खुश हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, पुत्र का जन्म आया सुनकर दशरथ जी मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद में लीन हो गए। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, अत्यंत प्रेम से शरीर जो है पुलकित हो रहा है। चाहत उठन करत मति धीवा, उठना चाह रहे हैं लेकिन मन को फिर धैर्य करते हैं। और जाकर नाम सुनत शुभ हुई, जिसके नाम सुनने से ही शुभ हो जाता है। अमोए गृह आवा प्रभु, मेरे घर वह प्रभु आए हैं। परमानंद कोई मन राजा, परमानंद में राजा खुले हुए। कहा बुलाई बजा बहु बाजा, सब बाजे वालों को, गाना बजाने वाले को बोला जो बजाओ बाजा। अगुर वशिष्ठ कहाँ गए वो हकारा, वशिष्ठ ऋषि को हकार गया गुरुदेव। और आए जन सहित नृप द्वारा द्विज के घर, जो सपरिवार वशिष्ठ जी राजा के पास आए। अनुपम बालक देखें जाई, अत्यंत अनुपम बालक को देखे जाकर के रूप रास गुण कहीं न सिराई। इतने सुंदर खूबसूरत राम को देखकर क्या कहना था, उसके गुण को, रूप राशि और गुण को सराह नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। नंदी मुख श्राद्ध करे, जन्म होने से नंदी मुख श्राद्ध किया जाता है। जात कर्म शौकीन जो जाति का कर्म था कि ये हाटक धैन भूषण मणि। और राजा जो थे नृप विपन्न कह दिन ब्राह्मण को दान में घर, जमीन, धेनु, गाय, वस्त्र इत्यादि मणि ये सब दान में दिया। गावत बैठही भूपत माया, आरती ने छावे करही, मावे मावे शिशु चरण धरही। आगन सूत वंदिगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। सर्वसदान दिन शव गावो, यही पावाना नहीं गावो। मृगमद चंदन कुंकुम की चार, पचीस कलवी तिन विच विचार। गृह गृह बाज बधाओ शुभ, प्रगटे सुषमाकंद। हर्षवंत शव जन नगर नारी ध्वज पताक तोरण पूरे छावा। ध्वजा पताका तोरण जो है पूरे नगर में छा गया, सज गया नगर। कहीं न जाए यही भांति बनावा, और इतने सुंदर बनाए गए जो कहा नहीं जा सकता है। सुमन वृष्टि आकाश ते हुई, आकाश से सुमन की वृष्टि होने लगी। और ब्रह्मानंद मग्न सब डोई, और सब जो है ब्रह्मानंद मग्न हो गए। और भिन्न भिन्न मिली चली लुगाई, और झुंड झुंड के मिलकर के स्त्रियां लोग चलने लगी। और सह श्रृंगार किए उठ धाई, और स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। और कनक कलश मंगल भरी थारा, और
कनक सोने का कलश और मंगल भरी थाला, मंगल थाल सजा करके गावत बैठे भूप द्वारा, और गाते गाते भूप के दरवाजे आ गई। करी आरती निछावर करहीं, आरती कर रही और निछावर दे रही हैं। बार बार शिशु चरणम पर ही, बार बार शिशु के पैर को छू रही हैं। मागल सूत बंदीगण गायक, मागल सूत और बंदीगण जो थे और गायक जो थे, पावन गुण गाव ही रघुनायक, और सुंदर सुंदर भगवान श्री राम के गुण गाने लगे। और सर्वस दान दिन सब काहू, राजा ने सब कुछ दान कर दिया। आज ये ही पावा राखा नहीं काहू, और जो पाया वो भी उसको नहीं रखा। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, और ये क्या कहते हैं बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच जो है, मची शकल बीतन बिचबीचा, बीच बीच में पूरे जो नगर था उसमें छीटा गया। गिरे गिरे बाज बधाव शुभ प्रगटे समाकंद, घर घर में बधावा बजने लगा शुभता के साथ। प्रगटे समाकंद, और भगवान जो है शोभा के मूल जो है वो प्रकट हुए। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नरवृंद, और हर्षवंत होकर के सभी नर नारी जो है वो वृंद जो हैं जहाँ तहाँ खुशी मनाने लगे।